channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. Khawateen Azad, today is very different topic with us, and we are talking about something very important. फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब सैयद तजम्मल हैदर साहब. He's retired from IPO organization as a deputy registrar trademark. Sir Tajammul bhai, assalamu alaikum and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो ये एक हमारी हम्बल एफर्ट्स है. आज की जो सेशन है टूवर्ड्स के भी हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्रामों में, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और जो बुकरा बरादरी के लिए खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी, पर्टिकुलरली ये जो प्रोग्राम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये इसकी पहली एक किस्म की एपिसोड है. और आज का जो टॉपिक है वो विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज है, और ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है 26 अप्रैल एवरी ईयर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो पहले तो ये जानते हैं थोड़ा सा अपना जमल भाई से, सर ये वाइपो क्या चीज, और ये पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं जिसमें शामिल. हमारी हम कोशिश करेंगे आज की जो हमारी जो एपिसोड है ये 15 मिनट से ज्यादा ना हो, ताकि अगली बातें अगले से अगले एपिसोड में करते रहेंगे. आने वाली जो हमारी वीडियोज है ख़वातीन हज़रात, उसमें हम ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करवाना है पाकिस्तान, फिर कॉपीराइट क्या चीज, फिर पेटेंट एंड डिजाइन क्या चीज, पाकिस्तान में कैसे रजिस्टर कराना है, और जो फॉरेनर अगर पाकिस्तान में आता है उन्होंने कैसे रजिस्टर करवाना है, और एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन यहाँ से बैठा हुआ अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटी किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को रजिस्टर कराना चाहता है, तो उसके लिए क्या काम है. ये आने वाले ये हमारे एपिसोड्स हैं. आज के दिन के रेफरेंस है सर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम टू द शो. प्लीज व्हाट इज वाइपो सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. बहुत शुक्रिया खान साहब, शेख साहब। इसमें आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करने का, और आपने जो सोचा है इस पे। आप यकीन माने कि ड्यूरिंग माय एंटायर सर्विस टेन्योर, व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड नाउ आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि देयर इज अ ग्रे एरिया ऑफ आईपीआर इन पाकिस्तान, टू स्प्रेड नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ आईपीआर इन पाकिस्तान। सर तो उन तमाम चीजों को देखते हुए, समझते हुए, मैं भी आईपीआर की अवेयरनेस की तरफ आया। ये तो एक छोटी सर सी बात थी आपसे जो करनी थी, और आप आप तो जो काम मतलब कर पहले रहे तो हैं। आप अथॉरिटी रहे ना सर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का पार्ट. तो अब आप टेबल की इस तरफ भी आ गए हैं, तो आप तो बेहतर समझ सकते हैं कि उधर वालों के क्या मसाइल हैं, इधर वालों के मसाइल भी हम लोग आपके सामने पेश होते रहे हैं सर. तो जी सर प्लीज. जी बिल्कुल, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि मैंने महसूस किया, देखा है कि दूसरी तरफ भी और इधर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है आईपीआर को, बहुत ज्यादा काम की ओके, जरूरत है। बिल्कुल है सर, तो बिल्कुल है. एज ए कंसल्टेंट, एज ए लॉयर, आई फील बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोनों तरफ से, और इंक्लूडिंग लॉ तो अपनी जगह है, और कुछ रूल्स में मेरा समझ तो चेंजेस की जरूरत है. सर ओवर टू यू सर, आप वाइपो की बात कर रहे थे सर, सर. जी हम वाइपो डे के हवाले से बात कर रहे थे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो जो है वो पूरी दुनिया में जितने भी आईपी ऑफिसेज हैं, उन तमाम आईपी ऑफिसेज के दरमियान ब्रिजिंग का काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्टैब्लिशमेंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि सन 720 कबले मसीह से पहले की बात बता रहा हूँ। सन के 720 कबले मसीह की बात है। उस वक्त एक शहर था साइबर्स के नाम से। उस शहर के जो गवर्नर था, उसने बेहतरीन खाना पकाने वाले जो शेफ थे, उनके उनके खाने की रेसिपी को 1 साल के लिए उसने उनके राइट उनको दे दिए कि 1 साल तक आपके ये राइट जो है कोई दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये रेसिपी आप ही की है। और अच्छा, वो 1 साल तक उसके उससे बेनिफिट था उनका, और उसके राइट थे आईपी के। तो ठीक है. ये तो आईपी की स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है जी, जैसे अब स्टार्ट फ्रॉम इसी फ्रॉम तरीके दैट से, जी. ठीक है. जी जी, ये उस जमाने से चल रहा है। इसी तरीके से फिर चलते 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 दुनिया चलती रही, चलती रही, चलती रही, मामला चलते रहे। फिर सन 1893 में एक इदारा बना, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये सन 1893 में बना। और ये 1893 में जो बना, इसमें क्या हुआ कि एक दो एग्रीमेंट थे, जिसमें एक था
पेरिस कन्वेंशन, वो था 1883 का, और एक था बर्न कन्वेंशन 1886 का। इन दोनों को मिला के जो बर्न कन्वेंशन था वो आईपी की प्रोटेक्शन के लिए था, और जो 1886 का जो कन्वेंशन था वो कॉपीराइट के लिए था ओके। और आर्टिस्टिक प्रोटेक्शन के लिए था। तो इन्होंने क्या किया कि वो 1883 1886 के दोनों उन्होंने मिला के 1893 में एक उन्होंने एक ब्योरेक्स उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। फिर सिलसिला चलता रहा और मॉडर्नाइजेशन हुई और लोग आगे बढ़े और आईपीआर पे काम हुआ। तो 1967 में बाकायदा तौर पे वाइपो वजूद में आ गई, 1967 में। 1966 में बाकायदा तौर पे वाइपो की माशाल्लाह बुनियाद पड़ गई। एस्टैब्लिशमेंट ठीक हो, 1967 67 में। ठीक हो। उस वक्त 51 कंट्रीज जो थी, मेंबर कंट्रीज थी, 101 तक फिर वो चली गई। इसी तरीके से यूरोप भी, एशिया भी, सारे ममालिक उसमें शामिल होते चले गए। फिर 1970 में बाकायदा तौर पे वाइपो को एक लीगल हैसियत दे दी गई कि जो दुनिया में जितने भी मेंबर्स कंट्रीज थी वो वाइपो के मेंबर्स बन गई। और वो फिर वाइपो ने जो लेजिस्लेशन की, जो एग्रीमेंट किया क्रॉस द बॉर्डर सबको मिला के ब्रिजिंग काम करने के लिए, वो फिर 1970 में बाकायदा लीगली जो है वो एग्रीमेंट बना, वाइपो इस्टेब्लिश हो गया। ओके, ये ठीक है। तो था जी वाइपो की बैकग्राउंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में, वाइपो का। और फ्रॉम द डे फर्स्ट ये वहीं से ही। ठीक है। और 26 अप्रैल जो इसका जो जो दिन मनाया जाता है वो 1970 में बाकायदा तौर पे जितनी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने मुत्तफिका तौर पे उस दिन 26 अप्रैल को उन्होंने स्टैब्लिश किया जी कि जिस दिन 1970 को 1970 26 अप्रैल को, चूंकि लीगली वाइपो जो है वो स्टैब्लिश हो गई और उसने फंक्शन शुरू कर दिया और उसके लॉस की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई, इसलिए 26 अप्रैल को वाइपो डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चलिए जी, माशाल्लाह आज ये हमारा पहला पहला प्रोग्राम आपके साथ जो है वो भी वाइपो डे के रेफरेंस से, 26 अप्रैल के रेफरेंस से है। और इसकी शुरुआत तो आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड भी बता दी अपने शाह साहब। और अब थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि जो हमारे एरियाज हैं आपको पाकिस्तान में आईपी ऑर्गेनाइजेशन ये है, कौन कौन से एरिया की प्रोटेक्शन आवाम के लिए अवेलेबल है लीगली। जैसे मुझे कुछ तो मुझे पता है, ट्रेडमार्क है, कॉपी राइट्स वगैरह, कुछ आप बता दीजिएगा ताकि आज हम इतना डिस्कस कर लेते हैं। ऑनवर्ड हम इन एक एक एरिया को, सब्जेक्ट को पकड़ के इस पे हम डिटेल अवेयरनेस सेशन अपने व्यूअर्स के लिए डिस्कस करेंगे। शस। जी। इसमें शेख साहब ये है सिलसिला कि वाइपो, लकीली पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, आज से 2 साल तक, 2022 में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि मैड्रिड के नाम से है, मैड्रिड एग्रीमेंट कहलाता है, जो ठीक है मैड्रिड ट्रीटी जो साइन हुई पूरी दुनिया में। तो सर। वो दैट इज फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कि ठीक है वाइल सेटिंग इन पाकिस्तान आप दुनिया के 114 से ज्यादा ममालिक में फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जी जो जी। ट्रेडमार्क की जुरिस्डिक्शन है जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की हद तक है, लेकिन वाइपो ने ये चीज फैसिलिटी फराहम कर दी पूरी दुनिया को कि उस एग्रीमेंट के तहत आप पूरी दुनिया में अपनी ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क आप रजिस्टर करा सकते व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? एक तो प्रॉपर्टी रियल स्टेट है, एक प्रॉपर्टी आपकी कार है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी आ गई ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है ख़वातीन हज़रात हमारे काउंटिंग लैंग्वेज में। दे आर योर इंटेंजिबल एसेट्स। और फिर इसके ऊपर आपकी जो गुडविल बोर्ड होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस पे काम करते हैं, इसकी आपकी ब्रांड कैपिटलाइजेशन होती है। ऑब्वियसली आप ये इमेजिन कि आपने जैसे कि इससे पहले हम लगा दें डूडा, अमीन डूडा, वहाँ पे बड़ा मशहूर है किसी एक शहर खुशाब में। अब उन्होंने काम शुरू किया, काम बहुत फैल गया। एक वक्त में उन्होंने अपनी नहीं करवाई, अपनी क्या उसका नाम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क लिस्ट नहीं करवाया था। अब वक्त के साथ साथ क्या हुआ, उनके देखा देखी और लोग इसमें आए। उन्होंने अपने 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 आप को कहा जी हम पहले हैं, उन्होंने कहा हम पहले हैं। इस किस्म की और भी आपको मिसालें मिलेंगी। तो अगर आप बिजनेस करें तो आप उस वक्त अपना ट्रेडमार्क जो है, लोगो जो है, अपना बिजनेस की जो भी आप स्टाइल है उसको अगर आप रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी जब कोई कॉपी करेगा, आपने मेहनत करके 4-5 साल में उस बिजनेस की ब्रांड वर्थ बनाई है, और कोई पता कोई साहब आते हैं अचानक ही कर्ज को, वो भी कहते हैं जी मैंने भी ये उसी नाम से शुरू कर देते हैं। आप अंदाजा लगा दें कितने बड़ी आपने मेहनत की थी, शुरू में कितने लॉसेज कराए थे। फिर आपके जो बिजनेस की अट्रैक्शन है, पब्लिक जो है उस तरफ जाना शुरू हो जाती है। असली फिर क्वेश्चन आ जाता है असली ये है या असली ये है। तो ये सारे इस किस्म के सारे फिर क्वेश्चन आपके आते हैं।
तो इन इन तमाम क्वेश्चन को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में भी एक अदारा है आईपीओ के नाम से। इसमें आप अपने प्रोडक्ट की, लोगो की, ट्रेडमार्क की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि जी मैं उसका मालिक। अब इसकी मलकियत को साबित कैसे करना, ये लीगल मसाइल है। जी शाह साहब, आप इसमें मजीद कोई ऐड करेंगे ताकि हम अपनी आज की जो मुख्तसर वीडियो है उसको कंक्लूड करें। वह यह है कि हम आईपीआर पे, जैसे मैंने अर्ज किया आपसे, तो काफी काम की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज में काम करने की जरूरत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भी, और बार एसोसिएशंस में भी। तो जस्ट वी आर वर्किंग, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। बिल्कुल जी, और बिल्कुल बिल्कुल। आईपी वाइपो डे के हिसाब से जो इसकी थीम थी, इस मरतबा जो 2025 की जो थीम है, वो आईपी एंड म्यूजिक। जी जी। आईपी एंड म्यूजिक ये थीम है इस ईयर की। हाउ म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट इन आईपी। तो वो ठीक है। इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में हम अपने दूसरे प्रोग्राम्स में बताएंगे कि हाउ कुड बी प्रोटेक्ट द म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक जी हाँ जी। वर्क एज आईपीआर। चले माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला जी। खुशा साहब, हमारे आज के इस ये इंट्रोडक्टरी आज की एक किस्म की ये टॉक है, इसमें खासकर विद रेफरेंस टू द आईपीओ वर्ल्ड डे 26 अप्रैल। बाकी बातें आने वाली वीडियो में शाह साहब के साथ हम करेंगे, उनके तजर्बे से फायदा उठाएंगे, वो नाज़रीन नवाज के साथ शेयर करेंगे। शाह साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।